हेलो जगवार्स, क्या हालचाल। व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री। ओके ग्रेट। जल्दी जल्दी कोर्स फिनिश करते हैं क्योंकि इसके बाद में हेलो एल्केन हेलो अरीन उधर निपटने वाला है। ठीक है, इधर तुम लोगों का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तुम्हारी थ्योरीज बचेंगी, तो 2-3 लेक्चर में ये भी निपटने वाला है। उसके बाद में हेलो एल्केन हेलो अरीन्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन और बायोमोलिक्यूल्स, ये 4 चैप्टर निपटाने के बाद हम लोगों को फिर प्रैक्टिस पर जाना है। मतलब हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी। मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग सैंपल पेपर्स वगैरह लगाने वाले हैं, हम लोग PYQs लगाने वाले हैं, यानी कि बेहतरीन सेशंस होने वाले हैं और एकदम मतलब ऐसी प्रैक्टिस होने वाली है कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 95 नंबर कहीं नहीं गए। 95 नंबर मतलब ग्रेविटी सर्कल पे पढ़ लिया तो 95% नंबर आ गए। थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर तुमको एडिशनल चाहिए तो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर आपके नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग और नोट्स हैंड रिटन अपलोड करते जा रहे हैं। तुम्हारा NCERT सॉल्यूशन, तुम्हारा एग्जाम्पलर, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है बेहतरीन तरीके से। और प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी GPS भी अवेलेबल है, सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। तो आप चाहो तो वहां से भी एडिशनल एडवांटेज ले सकते हो, अदरवाइज यहां पर हम लोग कर तो रहे हैं। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं। और जैसे ही मैं आप लोगों को इनका नॉमेनक्लेचर कराऊंगा बोर्ड एग्जाम्स में इस पर एक क्वेश्चन पक्का आता है, बिल्कुल लिख के रख लो। इस पर एक क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से आते हैं? एक नॉमेनक्लेचर से आता है, एक आइसोमेरिज्म से आता है और एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से आता है। तो अब ये 3 टॉपिक है जिसमें से सवाल आते हैं। अब इसमें से आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर का 1-1 मार्क में आता है और आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थोड़े बड़े नंबर में आता है। मतलब नॉमेनक्लेचर से सवाल बनेगा, तो अगर नॉमेनक्लेचर कर लिया तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके मार्क्स आने पक्के। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। और गाइस, रूल नंबर 1 हम लोग यहां पर लिखेंगे, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का माई बाप IUPAC। इनकी इच्छा के बिना केमिस्ट्री में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा कह सकते हैं। रूल नंबर 1, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड is named first, followed by the anionic part, obviously पॉजिटिव पार्ट मतलब the cationic part। यानी आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर आपका जो कंपाउंड होगा उसका पॉजिटिव पार्ट सबसे पहले नेम किया जाएगा, उसके बाद नेगेटिव पार्ट। क्या बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल के साथ आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक कंपाउंड है K4FeCN6। अब इतनी अक्कल हम लोगों को लगानी पड़ेगी, गुलजारी लालो, कि जब आप इस कंपाउंड को तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद डेफिनेटली आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाला पार्ट इज द काउंटर आयन और ये वाला पार्ट इज योर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी तो कभी नहीं टूटेगी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जैसी थी वैसी की वैसी पानी के अंदर अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेगी, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन ये जो काउंटर आयन है ये ऐसे के ऐसे बाहर निकल जाएंगे, तो ये 4K पॉजिटिव बाहर आ जाएगा और ये 4 नेगेटिव चार्ज लेकर अलग हो जाएगा। सर आपने कैसे डिसाइड किया कि इस पे -4 चार्ज आएगा? क्योंकि बेटा एक पोटेशियम पर +1 चार्ज, यहां पर 4 पोटेशियम है तो एक पोटेशियम पर +1 तो 4 पोटेशियम पर +4। तो अगर ये पोटेशियम पर +4 चार्ज है टोटल में तो इस पर -4 चार्ज आ जाएगा टोटल में। तो अब इस कंपाउंड के अंदर हमें ये वाले पार्ट को पहले नाम देना है, दिस इज नेम्ड फर्स्ट। इस वाले कंपाउंड को आप पहले नाम देंगे एंड देन उसके बाद में आप इस कंपाउंड को नाम देंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास में कंपाउंड है Ni NH3 होल 6 Cl2। मान लो तुम्हारे पास में ये कंपाउंड है Ni NH3 होल 6 CH2। अब जब आप इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो अब आप समझ गए कि सर ये काउंटर आयन है, मतलब ये वाला जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है दिस विल रिमेन एज इट इज, और यहां पर 2Cl-1 बाहर हो जाएगा। तो अब ये नेगेटिव पार्ट है, एक क्लोरीन पर -1, दो क्लोरीन पर -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये +2 होना चाहिए, तभी तो ये सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट कहलाती है। तो अब यहां पर ये वाले पार्ट को मुझे पहले नॉमेनक्लेट करना है, ये वाले पार्ट को मैं बाद में नॉमेनक्लेट करूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर ये फर्स्ट नंबर पर नॉमेनक्लेट होगा, ये सेकंड नंबर पर नॉमेनक्लेट होगा, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, ये फर्स्ट नंबर पर नॉमेनक्लेट होगा, ये सेकंड नंबर पर नॉमेनक्लेट होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, वो सबसे पहले नॉमेनक्लेट होना चाहिए। बस इतनी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? पक्का? चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, जब आप कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नॉमेनक्लेट करते हैं व्हाइल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन, while naming the coordination entities, the ligands are named first। यानी coordination entity में भी the ligands are named first, यानी पहले हम लोग ligand का नाम लिखेंगे, the ligands are named first, यानी सबसे पहले आप लोग ligand का नाम लिखेंगे, followed by naming the central metal atom। उसके बाद आप लोग सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, फॉलोड बाय नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें कि यहां पर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम लिखेंगे, ये सब कचरा हटा देते हैं यहां से, ये सब अल्लाह बल्ला जो कचरा लिखा हुआ है सब हटा देते हैं, अनशन जो लिखा हुआ है ये, ओके। अब यहां पर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये भी हटा दिया। अब यहां पर जब आप लोग इस चीज का नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो यहां पर जब आप इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम पर पहुंचेंगे, देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू रूल ये तो सबसे पहले नाम इसका आ चुका होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये तो आप लिख चुके होंगे। अब जब आप इस डब्बे के अंदर की चीज को लिखने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये लिगेंड्स के नाम को लिखना पड़ेगा। लिगेंड्स के नाम को लिखने के बाद आप फिर आपके मेटल का नाम लिखेंगे। यहां पर ये चीज बाद में नाम के लिखी जाएगी, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट पहले आएगा, तो शुरुआत ही आपको करनी पड़ेगी, पहले लिगेंड के नाम को लिखना पड़ेगा, लिगेंड का नाम लिख दिया, फिर आपके सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी आपके लिगेंड्स जो हैं दे आर नेम्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, आफ्टर द name of central metal atom, after the name of central metal atom we must mention the oxidation number of central metal atom in Roman numbers in bracket। यानी ब्रैकेट के अंदर आपको आपके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, लेकिन रोमन नंबर्स में। जैसे आप 1 को ऐसे मेंशन करेंगे, आप 2 को ऐसे मेंशन करेंगे, आप 4 को ऐसे मेंशन करेंगे, आप 5 को ऐसे मेंशन करेंगे। तो ये आपको सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद इस तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए ग्रेट। चौथा पॉइंट, इन केस ऑफ ऑब्वियसली मोर देन वन लिगेंड, इन केस ऑफ मोर देन वन लिगेंड, in case of more than one ligand of same type is present, of
same type is present, then prefixes like die for 2, try for 3, tetra for 4, penta for 5, hexa for 6 are used before the name of ligands. बिफोर द नेम ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के नाम के पहले आपको यह करना पड़ेगा, जैसे हेक्सासाइनो, पेंटासाइनो, हेक्साअमाइन, पेंटाअमाइन, टेट्राअमाइन, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, इस तरीके से आपको लिगेंड के नाम के पहले ये वाले प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया. चलिए रूल नंबर 5 थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, दैट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स लाइक EN. क्या आप लोग EN को जानते हैं? पिछली क्लास में दबा के सीखा था हमने इसको, दैट इज CH2 NH2 CH2 NH2. इसका नाम होता है इथाइलिन डायअमाइन, है ना. अच्छा, एक लिगेंड का और नाम बताऊं मैं तुम लोगों को, जैसे EDTA है, EDTA. अब EDTA हमने कैसा लिखा था? CH2 N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव. इसका एक्चुअल नेम क्या था? इसका नाम था इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट. इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स थे कि नहीं थे? तो ऐसे लिगेंड्स के अंदर क्या होता है, आप देखो इनके खुद के ओरिजिनल नाम के अंदर ही ये वाले प्रीफिक्सेस जैसे डाई, टेट्रा ऑलरेडी मेंशन्ड होता है. तो जब हम लोग इनको नॉमेनक्लेट करने जाएंगे, जब हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर करने जाएंगे और अगर हम लोगों ने नॉर्मल प्रीफिक्स यूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया इथाइलिन डाइइथाइलिन डायअमाइन. अब बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा कि सर इसका मतलब यह हो गया कि डाइइथाइलिन यानी आपके पास में 2 इथाइलिन है और 2 अमाइन है. इजंट इट वेरी कंफ्यूजिंग? अच्छा, हो सकता है कि आप ऐसा लिख दें टेट्रा इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट. अब ये वाला भी एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो गया. लोगों को लगेगा कि एक टेट्रा एसीटेट एक अलग चीज है, डायअमाइन एक अलग चीज है और टेट्रा इथाइलिन एक अलग चीज है. भाई पढ़ने वालों को तो यही लगेगा ना, क्योंकि आप जो प्रीफिक्स लगा रहे हो डाई या टेट्रा, ये प्रीफिक्स तो इनके नामों के अंदर भी मौजूद है. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, इस तरीके के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, जब हमारे कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी, हम यहां पर एक बादल बनाकर लिख देते हैं दैट इन सच लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स के अंदर, इन सच लिगेंड्स प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा,
etc. are already mentioned, are already mentioned, are already mentioned. Therefore we cannot use, therefore we cannot use them while naming. आप इनका नेम लिखते वक्त आप इसे यूज ही नहीं कर सकते, आप इनका नेम लिखते वक्त आप इन्हें यूज ही नहीं कर सकते. इन सच लिगेंड्स prefixes like di, tri, tetra, etc. are already mentioned. So therefore we cannot use them while naming. हम उनको नाम लिखते वक्त यूज नहीं कर सकते. तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर in such complex ligands, in such complex ligands prefixes like bis for 2 is used, tris for 3, tris for 3 and tetrakis for 4 is used. इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के अंदर हम लोगों को इस तरीके के नाम ही लिखने पड़ेंगे. बिस, ट्रिस, टेट्राकेस एक्सेट्रा, इस तरीके के नाम हम लोगों को इस्तेमाल करने पड़ेंगे. ठीक है, ठीक है. तो ये आपका रूल नंबर 5 हो गया. रूल नंबर 5 हम लोगों ने लिख लिया. चलिए रूल नंबर 5 लिखने के बाद लिख लो इसको अच्छे तरीके से. रूल नंबर 6 हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, जगह हमारे पास में अवेलेबल है. तो रूल नंबर 6 कहता है फॉर एन आयोनिक लिगेंड्स, फॉर एन आयोनिक लिगेंड्स their name should be end with O. Their name should be end with O. यानी एनायनिक लिगेंड के नाम के आखिरी में O लगाना है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, साइनो, आइसोसाइनो, साइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, हाइड्रोक्सो, इस तरीके के इनके नाम के आखिरी में O लगाना पड़ेगा. लेकिन यहां पर हम लोग एक ब्रैकेट बनाकर एक इंपॉर्टेंट बात जरूर लिखेंगे, दैट इन 2004 IUPAC suggested to name anionic ligands by adding IDO, by adding IDO after the name of anionic ligands. जैसे क्लोरो बिकम्स क्लोरिडो. जैसे अब आप क्लोरो को पहले O पर एंड कर देते, यानी क्लोराइड. आपका आयन का नाम क्या है, जैसे अगर आप Cl नेगेटिव को जनरली देखते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप इसे क्लोराइड आयन बोलते हो. लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आते हो तो क्लोराइड बिकम्स क्लोरो. लेकिन अब 2004 के बाद ये क्लोरो नहीं, ये कहलाएगा क्लोरीडो. ठीक है. CYANO, साइनो कैन बी रिटन एज साइनिडो. ब्रोमो विल बी कॉल्ड एज ब्रोमिडो, क्लोरो विल बी कॉल्ड एज क्लोरिडो. इस तरीके से हमें नाम लिखने पड़ेंगे. चलिए इसको कंटिन्यू में हम आगे लिखेंगे. अभी ये रूल खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल एनायन वाला लिखा है, तो पहले एनायन वाला लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे चलें. एनायन वाला लिख लो, फिर हम आगे चलें. चलें आगे, चलें आगे. डन. गुलजारी ला लो मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो. चलो आगे बढ़े.
ओके, अब आगे स्कोर अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ध्यान दो। ओके, कंटिन्यूएशन में लिखेंगे रूल नंबर 6 को कि आपके जितने भी कैटायनिक लिगेंड्स हैं, आपके जितने भी कैटायनिक लिगेंड्स हैं, किसका फोन आ रहा है भाई? आपके जितने भी कैटायनिक लिगेंड्स हैं, दे एंड्स विथ IUM, while आपके जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, दे आर नेम्ड एज सच, दे आर नेम्ड एज सच। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में NO पॉजिटिव, तो इसको आप लोगों ने क्या नाम पढ़ा था? नाइट्रोसोनियम, याद करो, IUM लगाया था हमने आखिरी में। फिर NO2 पॉजिटिव इज नाइट्रोनियम, देखो आखिरी में इसके भी EM था। फिर आपको मैंने पढ़ाया था NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम, तो इन सब के नाम के आखिरी में EM तो लगा हुआ ही था बेटा, ठीक है। और अब हम लोगों को क्या करना है? जस्ट अ सेक, रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ ठीक है, चल रहा है प्रॉपर माइक, हेलो, ओके कूल। हाँ, तो बच्चा लोग, हम लोगों को ये देखना था कि हम लोगों के जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं उनके सबके नाम के आखिरी में EM होता है, लेकिन जो आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ये एज सच लिखना है। वाटर इज एक्वा तो एक्वा ही लिखेंगे, NH3 इज अमाइन तो अमाइन ही लिखेंगे, हमको उसके अंदर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोगों ने नाम दिया था कार्बोनिल, तो हम उसे कार्बोनिल ही लिखेंगे। क्या रूल नंबर 6 आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर होता है? रूल नंबर 6 बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 7 एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स शायद यही गलती करते हैं, दैट फॉर एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स, फॉर एन आयोनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, आई वुड से फॉर एन आयोनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, फॉर anionic coordination entities, the name of the central metal atom ends with ATE, जैसे कोबाल्ट will become कोबाल्टेट, एल्यूमिनियम will become एल्यूमिनेट, आयरन will become फेरेट, निकल विल बिकम निकलेट, मर्क्यूरेट। समझ में आई बात आप लोगों को? तो इस तरीके से काम होगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो ठीक है, लेकिन अगर कैटायनिक हुआ तो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हुआ तो फॉर कैटायनिक कोऑर्डिनेशन, फॉर कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, फॉर कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, the central metal atoms are named as such, they are named as such, वो as such लिखे जाते हैं, they are named as such। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? चलिए एक बार सारे रूल्स फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या बोलता है? कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, एनायनिक पार्ट का नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल बोलता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम लिखते वक्त लिगेंड्स का नाम पहले आएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, और लिगेंड्स का नाम भी जो पहले आएगा, लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट। यहां पर एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दो, दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि यहां पर आप लोगों को लिगेंड का नाम भी जो लिखना है वो नाम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जो अल्फाबेटिकली पहले आए वो पहले, जो अल्फाबेटिकली बाद में है वो बाद में। तीसरा रूल, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है रोमन लैंग्वेज में। चौथा, जब आपका लिगेंड्स एक से ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उनके लिए प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करना है बिफोर द नेम। अच्छा, ये जो प्रीफिक्सेस हैं, दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, these are not included in alphabetical order या इन alphabetical rule।
यानी अल्फाबेटिकल रूल के अंदर आपके ये डाई के डी को, ट्राई के टी को, पेंटा के पी को, हेक्सा के एच को आपको इंक्लूड नहीं करना है। हेक्सा के पीछे क्या लगा है, अगर हेक्सा के पीछे अमाइन लगा है तो वो अमाइन का ए, क्योंकि लिगेंड का नाम तो अमाइन है, तो लिगेंड के नाम को अल्फाबेटिकल देना है, ये प्रीफिक्सेस को नहीं। उसके बाद जो आपके कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं जैसे इथाइलिन डायमाइन, टेट्रा एसीटेट, इनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज नहीं होगा, इनके नाम के आगे बिस, ट्रिस और टेट्रा किस यूज होगा। देन आपका जो एनायनिक लिगेंड्स है इनके नाम के आखिरी में ओ लगेगा, लेकिन 2004 में आईयूपीएससी ने बोला कि इनके नाम के आखिरी में आईडीओ लगाओ। कैटायनिक लिगेंड का नाम आईयूएम से खत्म होगा, न्यूट्रल लिगेंड के अंदर कोई टेंशन नहीं, जो नाम है वही रहेगा। एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी अगर आपकी हुई, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स का नाम अगर एनायनिक नेचर का है तो उसमें मेटल के नाम के आखिरी में एटीई लगेगा, और कैटायनिक लिगेंड्स का नाम आपको एज सच लिखना है विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए अब एक एक करके हम लोग इनके कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर देखना शुरू करते हैं। आइए लेट्स प्रैक्टिस। यहां पर आप सभी लोग जानते हैं K4 इज द पॉजिटिव एंटाइटी, तो जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होते हैं उनके नाम एज सच लिखते हैं। आप चाहे तो यहां पर कुछ स्टार बनाकर पॉइंट्स लिख सकते हैं रूल के पहले, कि जो आपके काउंटर आयंस होता है, आपके जो काउंटर आयंस होते हैं आर नेम्ड नॉर्मली, दे आर नेम्ड नॉर्मली। इनका जो नॉर्मल नाम है, इनका जो एक्चुअल नाम है, आपको वही लिखना है। तो K4 इज पोटेशियम, तो हम यहां पर केवल लिखेंगे पोटेशियम। हम यहां पर पोटेशियम के आगे 4 लगा हुआ है तो हम यहां पर इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। तो यहां पर एक बात और लिखेंगे, वी डू नॉट मेंशन, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रूल्स के अंदर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों को लिखने चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तब ये चीज आपके दिमाग में भौकाल ना मचा दे, इसलिए समझने के लिए लिखना पड़ेगा। वी डू नॉट मेंशन देयर नंबर वाइल नेमिंग, देयर नंबर वाइल नेमिंग। नेम करते वक्त हम इनके नंबर नहीं मेंशन करेंगे। दैट मींस यहां पर अगर पोटेशियम के आगे 4 है, वी डू नॉट केयर, कैल्शियम के आगे 2 है, वी डू नॉट केयर। क्या है बात आप लोगों को समझ में आई? पोटेशियम, अब पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट लिख दिया। अब नेगेटिव पार्ट की तरफ चलो। अब नेगेटिव पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में एक मेटल है और एक आपका क्या है, लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम आएगा, तो लिगेंड का नाम आने से भी पहले लिगेंड का नाम तो साइनो है, लिगेंड का नाम साइनो है। तो साइनो कितने हैं? 6। तो पोटेशियम के बाद में आ जाएगा हेक्सा, हेक्सा के बाद में आ जाएगा साइनो, या आप साइनाइड भी लिख सकते हैं, CYANID, साइनाइड भी कर सकते हैं, हेक्सा साइनाइड। और आयरन, अब आप लोग देखो आयरन जो है ये आपका जो मेटल है, ये मेटल टेक्निकली इस पर -4 चार्ज है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नेगेटिवली चार्ज है तो इसके नाम के पीछे ATE जोड़ना पड़ेगा एज पर रूल नंबर 7। एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम के आखिरी में ATE जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7। तो हम लोगों को यहां पर इसको लिखना पड़ेगा फेरेट, ATE, फेरेट। लेकिन अभी भी रूल खत्म नहीं हुआ है, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं। आप सब जानते हैं पोटेशियम पर चार्ज होता है +1। पोटेशियम के कितने एटम मौजूद हैं? 4 × 4 प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, आपने लिख दिया X। जैसा मैंने आप लोगों को लिगेंड की लिस्ट दी थी, मैंने CN के ऊपर -1 चार्ज लगाया था। आप पेज पलटाओ, आपको लिगेंड की लिस्ट दिखेगी। पिछले लेक्चर में लिगेंड की लिस्ट इसीलिए बनवाई थी कि तुमको सबके चार्ज पता हो। तो CN पर हम लोगों ने लगाया था -1, लेकिन CN मौजूद कितने हैं? 6। और आप लोग सब जानते हो कि नेगेटिव पार्ट पर -4 चार्ज है, पॉजिटिव पार्ट पर +4 चार्ज, यानी ये न्यूट्रल है, इसलिए नेट चार्ज विल बिकम इक्वल टू 0। नेट चार्ज विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x विल बिकम इक्वल टू +2। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 2, यानी यहां पर आपके आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में रोमन लैंग्वेज में लिख दूंगा 2। दिस इज हाउ वी विल नॉमेनक्लेट द कंपाउंड्स। इस तरीके से आप लोगों को ये कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट करना होता है। आप देखिए जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीजें उस समय छूट गई थी लिखने की,
वो शायद यहां पर आप लोगों को क्लियर होती चले। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या। अब यहां पर ये पॉजिटिव पार्ट है, काउंटर आयन नेगेटिव पार्ट है, तो काउंटर आयन बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव पार्ट, पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट में क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, लिगेंड्स का नाम पहले आएगा, लिगेंड्स के नाम से पहले भी मुझे उसका प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा हेक्सा, क्योंकि यहां पर 6 लिगेंड मौजूद है, जैसे यहां पर भी थे 6 तो हमने लगाया था हेक्सा, यहां पर भी हम लिखेंगे हेक्सा। NH3 को बोलते हैं अमाइन, तो हेक्सा अमाइन निकेल। अब क्या यहां पर मैं निकलेट लगाऊं, क्या यहां पर मैं निकल को निकलेट लिखूं? नहीं, मैं यहां पर केवल इसको निकेल लिखूंगा, क्योंकि यहां पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज में था, कुछ नहीं करना होता, निकेल। अब ब्रैकेट में पहले मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। आप सभी जानते हैं निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर X है, आपके पास में 6 अमाइन है, लेकिन अमाइन तो मैंने आपको न्यूट्रल मोनोडेंटेड में लिखवाया था, तो ये न्यूट्रल मोनोडेंटेड है, मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। प्लस आपके पास में 2 क्लोरीन है और हर क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, और क्योंकि 2 क्लोरीन है -2 चार्ज, इस पर +2 चार्ज है, मतलब डेफिनेटली देखने में समझ में आ रहा है कि ये न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल नहीं होता तो यहां पर कोई चार्ज लिखा हुआ होता, कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है मतलब न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज विल बिकम इक्वल टू 0। तो x प्लस ये तो 0 हो गया, -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2। तो यहां पर भी आपके निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, और +2 के बाद आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड लिखेंगे, ना क्लोरो ना क्लोरिडो ना कुछ भी, केवल सिंपल सोबर क्लोराइड। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहां पर आप इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोई काउंटर आयन, फालतू के लफड़े नहीं है, ये एक सिंपल सा कंपाउंड है, तो कैसा नाम लिखेंगे? अब यहां पर ना तो कोई कैटायनिक पार्ट है ना तो कोई एनायनिक पार्ट है, बस 4 कार्बोनिल ग्रुप निकल से अटैच्ड है, तो बस यहां पर क्या नाम लिखेंगे? टेट्रा, क्योंकि 4 CO इज योर कार्बोनिल, तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और ब्रैकेट में आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल भी मैंने आपको सिखाया था कि कार्बोनिल भी अपने आप में एक न्यूट्रल कंपाउंड है, कार्बोनिल भी अपने आप में न्यूट्रल लिगेंड है, तो जब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका खुद का कोई चार्ज नहीं है, तो 4 × 0 + x, तो निकेल का भी यहां पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, वो अपने 0 फॉर्म में होगा। अब यहां पर मैं आपको एक बात आगे बढ़ने से पहले सिखा देता हूं, आप सब लोग स्टार बनाकर लिख लीजिएगा कि फास्फोरस से 3 फिनाइल जुड़ जाएं। ये वाला लिगेंड मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था, याद करो, मैंने आपको ये वाले लिगेंड का नाम पिछली क्लास में भी सिखाया था, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, हाँ या ना? हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड एंड दिस इज अ मोनोडेंटेड, ये मैंने आपको पिछली क्लास में शायद लिखवाना रह गया था। तो यहां पर अब आप यहां पर केस समझो, यहां पर भी आसपास कोई काउंटर आयन नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, तो नाम लिखना शुरू करेंगे। अब इसका नाम है फिनाइल, ट्राई तो हमारा वो हो गया, फिनाइल फॉस्फीन, तो ये P से शुरू हो रहा है और ये C से, तो हम यहां पर लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई क्लोरो या क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। फिर हमको इसका नाम लिखना है, लेकिन यहां पर देखो ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये जो पूरा लिगेंड है ये 2 है। अब 2 के लिए अगर मैं डाई यूज करूंगा तो नाम कितना ऑकवर्ड हो जाएगा, देखो डाई ट्राइफिनाइल, डाई ट्राइफिनाइल, बड़ा अजीब नहीं लग रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि इसके नाम के अंदर ऑलरेडी ट्राई टाइप का प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, तो हमें इसके लिए दूसरा प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, दैट इज बिस। तो हम इसके नाम क्या लिखेंगे? बिस, डाइक्लोरिडो बिस। और हमेशा ध्यान रखना कि आपके ये जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं इनका नाम बिस लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, इन सच कॉम्प्लेक्स लिगेंड प्रीफिक्सेस लाइक आर यूज्ड फॉलोड बाय,
थोड़ा सा इसके अंदर अमेंड कर देते हैं, फॉलोड बाय नेमिंग द लिगेंड, फॉलोड बाय नेमिंग द लिगेंड इन अ ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यानी अगर ये वाले प्रीफिक्सेस आ गए तो ब्रैकेट की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर हम लोग प्रॉपरली एकदम 100% चीज सीखेंगे और फिर यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अच्छा, अब यहां पर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है। अगर बाहर काउंटर आयन होता केटायन तो ये बन जाता एनायन, अगर बाहर काउंटर आयन होता एनायन तो ये बन जाता केटायन। लेकिन यहां बाहर काउंटर आयन पे ना तो केटायन है ना तो एनायन है, मतलब इस पर कोई कंडीशन नहीं क्रिएट हो रही कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक। इसका मतलब इसके मेटल का नाम हमें सिंपल लिखना पड़ेगा निकेल, क्योंकि अगर ये एनायनिक होता ऐसा तो हम 8 लगाते, लेकिन यहां पर हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा फॉस्फीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0। आपके पास में 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर -1 चार्ज, निकल का चार्ज x, तो हो जाएगा x -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, यानी यहां पर निकल पर +2 चार्ज है, तो यहां पर ब्रैकेट में आ जाएगा +2। ये इस कंपाउंड का नाम है डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल निकल 2, निकल 2। क्या ये बात समझ में आई? क्या आप लोग इस तरीके के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना सीखे? ये लिगेंड को अपने लिगेंड वाली लिस्ट में नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते, चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये एक नया रूल आया आयन फॉर्म में, आयन फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहां पर वो जो पॉइंट्स लिखवा रहा था स्टार बनाकर, यहां पर एक पॉइंट लिख लेते थे, इन केस ऑफ आयोनिक कोऑर्डिनेशन, in case of ionic coordination compounds, in case of ionic coordination compounds, the name ends after writing ion, after writing ion, नाम के आखिरी में आयन लिख के काम खत्म करो। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर, अब यहां पर आप सभी जानते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये पॉजिटिव है, केटायन है, मतलब एनायन तो नहीं है, मतलब Mn का नाम 8 पर खत्म नहीं होगा। अब नाम लिखना चालू करते हैं, तो भाई 6 लिगेंड्स दिख रहे हैं तो हेक्सा लगा दूं, वाटर दिख रहा है इसलिए हेक्सा एक्वा मैंगनीज, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 होगा। सर आपको कैसे मालूम +2 होगा? देखो भाई वाटर इज न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस x इज इक्वल टू +2। क्यों? क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज है, तो ये x प्लस 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, तो x इज इक्वल टू +2। और यहां पर आखिरी में मैं लगा दूंगा आयन, तो नाम क्या हो गया कंपाउंड का? हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन। आयन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर इस कंपाउंड का नाम देखो, अब ये पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव हो गया, तो इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में EDTA है तो हम इसको लिखेंगे इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट निकलेट। सर आपने निकल के आगे ATE क्यों जोड़ा? क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर निकल पर चार्ज पता लगाइए, भाई 2 पोटेशियम है इसलिए +2 चार्ज, एक पोटेशियम पर +1 2 पोटेशियम पर +2, निकल पर X, EDTA के ऊपर -4 चार्ज होता है। क्या आप लोग जानते थे इस बात को? भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले EDTA का स्ट्रक्चर बनाकर बताया था कहीं पर, देखो मैं देखता हूं, ये रहा EDTA, 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, टोटल EDTA कैरीज -4 चार्ज।
तो EDTA विल बी -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फिर +2, बड़ा जनरल चल रहा है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर आ जाएगा +2। तो इस कंपाउंड का नाम देखो क्या है, पोटेशियम इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। अच्छा यहां पर एक चीज समझ रहे हैं, एक मिस्टेक क्या हो गई हमसे, यहां पर एक हमसे बहुत बढ़िया मिस्टेक हो गई है। कितने बच्चों ने ऑब्जर्व करी? अगर नहीं करी तो मैं आपको बताता हूं, ये जो अपना निकल है, इस निकल के आगे इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेटो लगाना पड़ेगा ना। अरे भैया एनायोनिक लिगेंड का नाम O पर एंड होता है या IDO पर एंड होता है, तो या तो टेट्राएसीटेटो या टेट्राएसीटेटिडो TIDO। तो टेटिडो बड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने ये लिख के छोड़ दिया, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, ये भी अच्छा है। ठीक है, देखो अब अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। ये तुम्हारा काउंटर आयन है सल्फेट, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। यहां पर इथाइलिन डायमाइन के 3 लिगेंड्स मौजूद हैं, लेकिन इथाइलिन डायमाइन, डाई, तो डाई नाम का प्रीफिक्स तो आ गया, मतलब अब मैं यहां पर डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज कर सकता, तो ये 3 है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ट्रिस। और ट्रिस लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखूंगा इथाइलिन डायमाइन। ट्रिस के बाद में मैं लिखूंगा इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट। अब आप लोग सब जानते हैं इथाइलिन डायमाइन तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहां पर अब मुझे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोबाल्ट के बाद में लिखूंगा क्या नहीं तो देखो यहां पर होल ट्वाइस है, यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमने 2 लगा रखा है, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट तो x होगा, लेकिन बाहर 2 होने की वजह से 2x हो जाएगा। बात मेरी समझ गए? यहां पर एक कोबाल्ट नहीं, यहां पर 2 लगने का मतलब है यहां पर COEN3 के 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यस और नो? तो ये 2x हो जाएगा प्लस 2 3 6 आपके पास में इथाइलिन डायमाइन है, लेकिन होने से फर्क क्या पड़ता है, सबका चार्ज तो 0 है, प्लस आपके पास में सल्फेट के ऊपर, एक सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, सल्फेट है आपके पास में 3 एंड नेट चार्ज हो गया 0, तो जाएगा 2x। अब ये तो 0 हो गया, 2 3 6 -6 इज इक्वल टू 0, तो 2x विल बिकम इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3, यानी कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आ जाएगा 3, और SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज सल्फेट एज सच। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या हम इस तरीके के नोमेनक्लेचर अब कर सकते हैं इन फ्यूचर? बहुत बढ़िया। बस एक माइनर सी मिस्टेक बच्चा लोग कर देते हैं, वो कई बार यहां पर इस 2 को कोबाल्ट के x से मल्टीप्लाई करके 2x नहीं लिखते, तो उन लोगों को क्या लगता है कि ये x हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 4 2 6 -6, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 6 कर देते हैं। बस वो गलती मत करना, बाकी सब ठीक है। अब यहां पर ये पोटेशियम पहले आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, तो पोटेशियम, फिर ये ऑक्सलेट बोलते हैं इसको, ऑक्सलेटो कर देते हैं इसको, ऑक्सलेटो, तो यहां पर पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, आप चाहे तो ऑक्सलेटिडो भी कर सकते हैं, ऑक्सलेटिडो, IDO लगा दो या O लगा दो, कोई चिंता नहीं। तो ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। सर आपने एल्यूमिनेट क्यों लगाया? आपने एल्यूमिनेट क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, इसलिए मैंने यहां पर एल्यूमिनेट लगा दिया। अब यहां पर इस पर आता है +3 चार्ज, एल्यूमिनियम पर आता है x, और आप लोग सब जानते हैं कि एक ऑक्सलेटो पर -2 चार्ज होता है, तो यहां पर ये 3 नेट चार्ज 0, तो जाएगा 3 + x -6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3, तो एल्यूमिनेट 3।
ऑक्जेलेटो पर आप लोगों को अगर सिंबल ध्यान हो तो हमने डबल बॉन्ड ओ लगाया था, इधर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, इधर एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, तो -2 चार्ज हो गया ना एक ऑक्जेलेटो पे। इस तरीके से हम लोगों को काम करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, ये वाला, अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, ये वाला। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट और ब्रैकेट में आ जाएगा 0। हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0। हेक्सा कार्बन, अच्छा सॉरी, दिस इज नॉट कोबाल्ट, दिस इज क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम 0। अगले का नाम देखो, अब ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, अब यहां पर अमाइन और CO3 यानी कार्बोनेटो, तो कार्बोनेटो और अमाइन, अमाइन इज प्रेफरेबल, तो हम यहां पर लिखेंगे पेंटा अमाइन कार्बोनेटो या कार्बोनेटिडो, जो भी आपकी इच्छा हो। कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, X + 5 × 0 प्लस कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है, प्लस एक क्लोरीन है तो क्लोरीन पर -1 चार्ज, नेट चार्ज 0, तो X + 0 -2 -1 = 0 यानी -3, तो इसकी X की वैल्यू यहां पर +3 दिख रही है, तो कोबाल्ट पर हो जाएगा 3 और बाहर आ जाएगा क्लोराइड। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं, H इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, फिर टेट्रा थायो साइनेटिडो या थायोसाइनेटो, जो आपको लिखना हो। कोबाल्टेट, सर AT लगाना जरूरी है, COBALTAT, कोबाल्टेट, 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 और यहां पर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तब आप लोग सब जानते हैं मर्क्यूरी पर यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मर्क्यूरी पर यहां पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्यारे बच्चों, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मर्क्यूरी, +1 ले लें, यहां पर +1 ले लें, ठीक है। और आपके पास में साइनो कितने 4, तो एक पर -1 चार्ज होता है भाई, आप लोग जानते हैं ना, HCN नेगेटिव लिखते हैं ना अपन, HCN नेगेटिव लिख के तो काम करते हैं। तो यहां पर मर्क्यूरी पर आपको +1 चार्ज लेना है, जो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर X, देन -4 = 0, तो X विल बिकम इक्वल टू -3 = 0, तो X की वैल्यू हो जाएगी +3, तो थायोसाइनेटो 3, मर्क्यूरी, टेट्रा, थायोसाइनेटो, कोबाल्टेट 3। अगला, कोई काउंटर आयन ना होने की वजह से ना तो ये कैटायनिक है ना तो ये एनायनिक है, ना तो ये कैटायनिक है ना तो एनायनिक है, फिर क्या करेंगे, नॉर्मली लिख देते हैं, नॉर्मली लिख देते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे भाई डायअमाइन है ये, पहले डायअमाइन फिर क्लोरो या क्लोरिडो, डायअमाइन क्लोरिडो। NO2 को क्या बोलते हैं, अब मजा आएगा बिड़ू, बिड़ू अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो, क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो। लेकिन नाइट्रिटो के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई मेरे को, एक प्रॉब्लम आ गई मेरे को, क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ, नाइट्रिटो लिखा कैसे मैं वो देखूं, नाइट्रिटो में N पहले लिखा है, तो यहां पर मुझे नाइट्रिटो N लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं बाय एनी चांस, अगर आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलता जिसमें PT लिखा रहता, NH3 भी लिखा रहता, 2 लिखा रहता, Cl लिखा रहता और ये ONO लिखा रहता, तो इसके अंदर भी नाम क्या रहता, डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो, लेकिन यहां पर N की जगह आ जाता O, यहां पर N की जगह क्या आ जाता O, नाइट्रिटो N प्लेटिनम,
प्लेटिनम। बाकी सब कुछ सेम रहता, सब कुछ सेम रहता, बस यहां पर आया था प्लेटिनम और N और O का डिफरेंस हो जाता। अब यहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, इसका 0, इसका -1 और नाइट्रिटो का -1, -1 हो जाएगा +2, तो प्लेटिनम पर यहां पर चार्ज हो जाएगा 2। ठीक है, समझ पाए इतने क्वेश्चंस? क्या ये चीज क्लियर हुई? कोई दिक्कत? चलो अब गाइस आप लोग ये 1 2 3 4 नामों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस यू हैव टू डू इन द होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क है। जल्दी जल्दी अपने नोटबुक्स में इसे लिखिए। ये आपको लिखने हैं, ये चारों के नाम आपको लिखने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे। ये आपको प्रैक्टिस के लिए रखना है और ये 2 नाम भी आपको प्रैक्टिस के लिए रखना है। तो टोटल मैं आपको 6 नाम दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 नाम आप लोगों को करने हैं अपने घर पर प्रैक्टिस के तौर पर, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे इनके नाम लिखकर बताने हैं। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इनके नाम लिखकर दे दूंगा, जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अपना आंसर लिखने के बाद आप उसे मैच कर सकते हैं। तो गाइस यहां पर नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट खत्म होता है। आपसे जब मैं अगली क्लास में मिलूंगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म खत्म करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और बस उसका हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। तो लगभग 3 या 4 लेक्चर में हम लोग चीज निपटा लेंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे इस चीज को। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।